someone we know just had a very long day. Can you guess who that person is? कभी मैंने पकड़ लिया तुम्हें ये हरकतें करते हुए तो ऐसे समझ ठीक हो। मैं अपनी लाइफ में पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मैथ्स और नंबर से भागूँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर भागूँ, बट ये नंबर है इनको मेरे से लगाव हो गया है और ये लोग मुझको छोड़ना नहीं चाहते, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ रही है भाई, क्या करूँ मैं। भगवती की जब इच्छा होगी तभी काम तो तभी होना है। आई वॉन्टेड टू जस्ट लेट यू नो कि कितना मेहनत का काम है। एक डिग्री इज नॉट अ जोक। आई थिंक सो द सोशल लाइफ आई हैव राइट नाउ इज नॉट द वन दैट आई वांट, बट इट इज स्लो स्पीड। ऐसे लोग डेंजरस होते हैं, ओके? ऐसे लोग तुम्हें जहाँ दिखे भागो, उनके पास नहीं, उनसे दूर भागो। Definitely I am a very super sensitive and super emotional being. नींद के नशे में भी I think we did pretty good. And as you can tell, घर में हूँ मैं, घर में ऐसे ही होता है। हेलो, और तुम सोच रहे होंगे वाई व्लॉग टुडे? आज बहुत इवेंटफुल डे है, इस वजह से आई डिसाइडेड कि आज व्लॉगिंग वुड बी फ्रूटफुल है। और आज हम करने क्या क्या वाले हैं देखो। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, ओके? हेल्थ फर्स्ट, तो पहले हॉस्पिटल जाएंगे, दवाई वो लेकर आएंगे। उसके पश्चात हमारा आज है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब समझते हो? संभावना है कि नौकरी मिल जाएगी। और देखो, सच बोलूं एकदम तो मेरा नौकरी करने का बिल्कुल मन बिल्कुल भी नहीं है। पर क्या करे, परिस्थितियां ऐसी हैं कि करनी पड़ेगी। इट इज सो सैड, डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट योर विल इज सो सैड। फिर जबरदस्ती का काम वही वाला है। तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद वी हैव टू अटेंड एन इवेंट। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो भी है, शायद DTU, या दैट इज अ फुल फॉर्म आई गेस। तो DTU में हमारा एक इवेंट है, वो हमें अटेंड करना है। हमारे जो प्रोफेसर थे पहले, उनका मतलब वो है उस इवेंट में, या तो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर देयर इज समथिंग लाइक दैट। तो वो होंगे वहाँ पर, हमें कैंपस टूर वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, तो व्हाई नॉट। एंड ऑल्सो एक नेटवर्किंग सेशन वगैरह भी इंक्लूडेड है उसके अंदर, मीट एंड ग्रीट, कनेक्ट टाइप्स। तो मे बी आई गेट टू मीट न्यू पीपल, हु नोस। एक्चुअली में देखो, अपने आसपास अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा ना वैल्यू ऐड करने वाले लोग लाइफ में मेरे थोड़े कम है, नो जोक। मतलब ऐसा कि कुछ लोग होते हैं ना, जस्ट बीइंग इन देयर, मतलब उनकी प्रेजेंस में होना ही तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर देता है। वैसे लोग बहुत है मेरे पास, पर प्रेजेंस इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट वैल्यू एज वेल। तो वैल्यू के लिए वी स्टिल नीड टू फाइंड पीपल जिनके पास वैल्यू हो प्रोवाइड करने के लिए हमारी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि पूरा अभाव है इन लोगों का, 2-4 हैं, पर ज़्यादा हो तो अच्छा है, जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है। क्योंकि इन लोगों के साथ सरदर्द नहीं होता सोशलाइज करने में, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोशल किसी भी सिचुएशन में दूसरे इंडिविजुअल्स के इमोशंस वगैरह के लिए भी, और तुम भी वही कर रहे होते हो। तो जब म्यूचुअल हो जाती है कोई भी चीज़ तो बर्डन नहीं रहता। दैट इज़ वन थिंग
और क्या ही मेरी लाइफ में अप्रैल जब से आया है अप्रैल बड़ा इवेंटफुल चल रहा है। कुछ के बाद कुछ कुछ हुआ ही जा रहा है। मतलब बहुत बेयरली मेरे को एक आधा दिन खाली मिल रहा है। पार्ट ऑफ इट इज़ कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो गया है कि फाइल वगैरह बना रही हूँ मैं, रिसर्च कर रही हूँ उसके लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, और क्लासेस चल रही हैं, प्लस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि करनी है मुझे। और लाइफ अपडेट अभी के लिए यही है कि 2-4 बारी रो ली हूँ इस हफ्ते में मैं ना, तो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आई एम फीलिंग। रिफ्रेश्ड फील होता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ क्राइंग, बट ड्रेन्ड भी महसूस होता है, दैट इज़ कभी कभी वाला रोना जिसमें तुम्हें ड्रेन्ड महसूस होने लगे, इमोशनल क्राइंग जिसको कहते। तो आई डिड इमोशनल क्राइंग आई गेस 2 से 4 बार। यू शुड नो कि कितनी रोतड़ू हूँ मैं। देख के अच्छा, वैसे कोई देख के जल्दी से सोच नहीं सकता गिवन माई पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग कि इतना फ्रीक्वेंटली रोती होंगी मैं, हाँ, या फिर जरा जरा सी बातों पर रोना आ जाता होगा मुझे। Who knows? क्या पता लोगों को पता हो या क्या पता लोगों को ना पता हो। मेरे दिमाग में तो लोगों को नहीं पता कि मैं इतनी रोतड़ू हूँ, अनलेस एंड अनटिल मैं उनको बताऊँ कि मैं रोतड़ू हूँ। हाँ, तो या दैट इज़ वन थिंग। अभी के लिए बातें बहुत हो गई हैं। नोना कैसा है? अच्छा है? अच्छा डिस्टर्ब होता है ये इसमें दे दे कटोरी दिखा दो, डॉल दिखा दो। डॉगी हो रहा नीचे, इसे दिखा दो। क्या दोनों क्या दोनों डोरा डोरा को दिखाओ, डोरा दिखाओ, डोरा कहाँ है? उसको डोरा को आगे की वो बोलेगी और रिजल्ट आने के बाद से आज पहला दिन है जो मैं कॉलेज जा रही हूँ। प्लस आज देखना, आज कॉलेज में मेरे हिसाब से एक्यूरेटली यही होने वाला है कि यही सब चलेगा। आज किसके कैसे नंबर आए, कितने नंबर आए, कैसा है रिजल्ट, कैसी रही CGPA, कैसी रही SCGPA, व्हाटएवर SCGPA क्या होता है, SGPA कैसी रही है, नॉट यही दुकान है क्या? हाँ, आ गया है और ये आ गया पापा जी। हाँ, तो या और आज मेरे को प्रोजेक्ट फाइल चेक करानी है अपनी, तो फाइल लेकर एंड वी आर गोइंग टू गो। स्टैटिस्टिक्स, हाँ जी वही मैं कह रही थी कि मेरे पास है तो ना कैलकुलेटर, क्योंकि अब की बार पेपर में इस्तेमाल करना है, तो स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा कुछ। बेटा देखो, मैं अपनी लाइफ में पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मैथ्स और नंबर से भागूँ,
जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर भागूं, बट ये नंबर है, इनको मेरे से लगाव हो गया है और ये लोग मुझको छोड़ना नहीं चाहते, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ रही है भाई, क्या करूँ मैं, बट आई एम स्मार्ट इसकी। तो स्टैटिस्टिक्स भी मेहनत लगती है ज़्यादा थोड़ी, पर हो जाता है। तो हम जैसे धीरे धीरे करके और अपना स्टैट्स भी स्ट्रॉन्ग कर, इतना ज़्यादा लो भी नहीं है और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मिड है, एंड मिड इज़ वेरी रिस्की। तो हम उसको हाई तक पहुंचाने वाले हैं अब, जो भी। इंटरव्यू का क्या हुआ? इफ यू गेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। किसका? इंटरव्यू का रीशेड्यूल करने की लिंक अभी तक आई नहीं है, बाकी जैसा भी रहेगा आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, है ना, इस इंटरव्यू के लिए। यार मेरे को नहीं करनी वो नौकरी है, अच्छी नहीं लगती मुझे, पर ठीक है, अब जैसे मुझे करनी ही है जॉब, तो मतलब अगर वहीं पर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना ज़्यादा आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाकी मैंने दूसरी जगह अप्लाई कर रखा है, बाकी इंटरव्यूज दे रही हूँ मैं। तो रीशेड्यूल क्यों करना पड़ गया भाई? है हाँ, क्या करना पड़ेगा? रीशेड्यूल क्यों करना पड़ गया? क्योंकि वो क्या नाम से ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे ना। पहले देखो मल्टीपल इंटरव्यू राउंड उन लोगों के होते हैं जो लोगों ने मतलब फ्रेशर्स है अभी, तो उनका इवैल्यूएशन के लिए ज़्यादा मल्टीपल राउंड्स करते हैं वो इंटरव्यू के लिए। और मैं तो पहले से ही उनको पता है मेरा तो क्या है, स्किल सेट क्या वगैरह वगैरह सब कुछ। तो मेरे तो मैट्रिक्स चेक हो गए, बस 15 मिनट का इंटरव्यू होना था, सिर्फ 15 मिनट का। तो वो उस दिन बिजी थे, जो भी रहा शेड्यूल मैच नहीं हुआ, क्योंकि ये इंटरव्यू में अब की बार तो फिर भी ठीक था, सिर्फ 1.5 घंटा वेट करा मैंने इंटरव्यू के उसमें वगैरह वगैरह। पिछली बार तो बैठी थी मैं पूरा दिन, वो भी मेरे बर्थडे के दिन था, थोड़ा नो बहुत ऐसे वैसे किसी दिन पूरा दिन बैठी रही थी मैं इंटरव्यू की, कब आएगा, तब जाके इंटरव्यू हुआ था। तो रीस्केड्यूल करना पड़ेगा, जब भी लिंक आएगी, जब भी रीस्केड्यूलिंग कर पाऊंगी मैं तो कर लूँगी। ओके, नाउ तो स्टैटिस्टिक्स है इसके बाद। प्लस ह्यूमन बिहेवियर इज सो प्रेडिक्टेबल आई स्वेयर कि मुझे पहले ही पता कॉलेज में क्या होने वाला है। आज सब एक दूसरे की खोज खबर लेने वाले हैं, किसका रिजल्ट कैसा रहा है, किसने कितने नंबर स्कोर कर लिए हैं, किसको कितनी SGPA मिली है, क्या CGPA बैठेगी, क्या प्लान है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर किसी की बैक आएगी तो उसको सहानुभूति दी जाएगी और ये भी कहा जाएगा कि कोई नहीं, कॉलेज में तो सबकी आती है, क्लियर हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और तय करेंगे उसके ऊपर फूट कर अपने लिए, और मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि चलो भाई इसकी भी बैक, मतलब अगर खुद की बैक आई होगी तो यूँ होंगे कि इसकी भी बैक आई है, और अगर खुद की नहीं आई होगी तो अपने आप को उससे ऊपर पोजीशन में रख लेंगे अपने दिमाग के अंदर कि अब इसकी तो बैक आई है, ये तो नीच है आदमी। सो सिंपल इट इज़। ह्यूमन माइंड को प्रिडिक्ट करना इज़ नॉट दैट कॉम्प्लेक्स है। बिहेवियर तो उससे भी ज़्यादा ईजी है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि बिहेवियरल पैटर्न्स आर वेरी रेपिटेटिव इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव। इफ़ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई विल एक्सप्लेन इट इन सम अदर वीडियो, क्योंकि ऐसी बातें तो मैं करती रहती हूँ जनरली। Almost at the university, almost this is sports complex दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसमें क्या होता है हमें कोई खबर नहीं है, बट हमारा भी यहाँ पर है आसपास में कॉलेज। So see you.
someone we know just had a very long day. Can you guess who that person is? It is me. आज क्या क्या हुआ है मैं तुम्हें कैसे कैसे बताऊं, बस I don't know how to describe it in words. पहले हम कॉलेज गए, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट करा था, एग्ज़ाम से रिलेटेड देयर वर चिटर चैटर इधर उधर। बाकी जो हमारी मैम थी उन्होंने, प्रोफेसर जो है हमारी, उन्होंने मेंशन, भाई एग्जाम्पल सारे रिजल्ट के आसपास घूम रहे थे पढ़ाते टाइम, तो दैट वाज समथिंग जो कि होता है जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद। और बैक वगैरह का एज सच आई डिडंट नोटिस। आज हम इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाए। क्यों? क्यों? क्योंकि आज एक कॉन्फ्रेंस थी हमारे उसमें कॉलेज में, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और विकसित भारत प्रोग्राम के अंदर जो है, तो पैनल डिस्कशन था, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना था। मतलब ऐसा था नहीं कि कंपल्जन है पार्टिसिपेशन का एंड ऑल, बट you could, if you had something to say, you could have a platform to say something, represent your opinions, your views, your take on whatever was going on. हमने भी अपना टेक दिया। Human life is very based on mental health as well. So if women are helping with mental health issues, they are eventually making the lives better of the whole country as well. And I have no doubt about how दो, ठीक है, मैं बीच में जो फंबल हुई मैं, मेरे को ब्रेन फॉग हो रहा था, शब्द आ रही, मतलब यहाँ पर थे शब्द, बट मैं उन्हें देख नहीं पा रही थी, मुझे याद नहीं आ रहे थे। तो या आई इनिशियली फंबल्ड, दैट वाज ओके। आई रियली होप कि मेरा जो मैसेज था वो सब तक पहुंच गया हो, जो आई थिंक सो पहुंच गया है, क्योंकि लोग ऐसे कह रहे थे मुझे, या तो उनको मेरे पे दया आ रही थी या समवट जो भी था, तो वो मुझे ऐसे कह रहे थे, यार अच्छा बोला है तुमने, यार तुमने तो अच्छा बोला है, तुम तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, तुमने तो गुड गुड वेरी गुड, ऐसा करके। तो आई थिंक सो इट वॉज ओके। लोगों को कुछ 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 तो समझ आ गया होगा जो मैं कहना चाहती थी। उसका टूटा फूटा अगर वर्जन भी लोगों को समझ आया तो इट इज़ ओके। देखो टाइम लगता है सारी चीज़ों को होने में। अभी मैं अपने आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रख रही हूँ, ऐसी अनकंफर्टेबल, दो मेरे लिए अनकंफर्टेबल नहीं थी। आई डोंट नो व्हाई आई फंबल्ड, बट स्टिल आई गेस देयर आर सम सर्टेन फैक्टर्स जो कि मुझे काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करते हैं या बग करते हैं सम टाइम्स, और उनको एलिमिनेट करने के लिए आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। तो होपफुली जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे तो ज़िंदगी से दिक्कतें चली जाएंगी। बाकी भगवती की जब इच्छा होगी तभी काम, तो तभी होना है। और मैं अपने सारे ओपिनियन, जो भी मेरे पॉइंट थे, जो भी मेरे आंसर्स थे, वो मैं रख नहीं पाई। लेट मी बी क्लियर विद दैट। एक ही बार बोलने का मौका मिला मुझे, तो आई डिड से दैट जो भी मेरे को बोलना था उस टाइम पर। और इट वॉज ओवरऑल अ गुड डे, पर थकाने वाला डे है, क्योंकि यू नो मेरे को नींद आ रही होती है। क्यों? क्योंकि मैंने दवाइयाँ ले रखी होती थी सारी एंड ऑल, तो इनमें कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग जो कि मुझे नींद दिला देता है। तो नींद के नशे में भी आई थिंक वी डिड प्रीटी गुड। भाई 10 घंटे सोने के बाद नींद आ रही है, कैन यू इमेजिन? आई नो यू कांट, बट स्टिल लेट्स डील विद इट। जो है सो है, आ रही है नींद, क्या कर सकते हैं। शरीर भी देखो कम नहीं झेलता, ठीक है। देयर इज मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, और दुनिया भर का सोशल टॉर्चर, एवरीवेयर टॉर्चर इज एवरीवेयर। तो बॉडी हैज़ सफर्ड इट्स ओन शेयर इन सारी चीज़ों में, तो तुम इसको ब्लेम नहीं कर सकते टाइम लेने के लिए, हील करने के लिए वगैरह वगैरह। मैंने भी कम दुष्टता नहीं रखी है इन चीज़ों में, तो आई अंडरस्टैंड एंड आई विल कॉर्पोरेट हीलिंग प्रोसेस में। परंतु
यार अब ना देखो, मुझे आई थिंक बोल लेना चाहिए। हाँ, आज मैंने खुशबू से भी बात करी है और अच्छा लगा उसकी आवाज़ सुन के। और आई थिंक सो एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई फाइनली हैव फ्रेंड्स जो कि जिनको मैं पसंद हूँ, जिनको मैं एक्चुअली में पसंद हूँ, लाइक नॉट ऑन द सरफेस लेवल इनिशियली। क्योंकि जितनी लाउड मेरी पर्सनालिटी हो सकती है, तो उस लाउड पर्सनालिटी से एक awkward social compliance भी is there, which may force people to pretend like they like me. And I understand that obligation sort of thingy, awkward compulsion and all very well. And I can differentiate between the genuine feelings of liking me and pretending to like me or tolerate me. At times I feel that mostly people are tolerating me, which, my friend, I do not appreciate. I appreciate people who would rather be clean cut के भाई छेल रहे हैं आप हम तुम्हें या समथिंग लाइक दैट, हाँ, या तो चुप हो जाए एंड ऑल, इट विल गेट देम अ बैड ग्रेड इन माई बुक। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मैं तुम लोगों के सामने कभी ना बोलूँ, बट आई वुड से कि हेट वेट नहीं होगी मेरे उसमें। हेट तो मैं वैसे भी नहीं रखती किसी के लिए, बट स्टिल मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं शायद तुम्हारे सामने बोलूँ ना फिर दोबारा आगे कभी तुम्हारे से उतना फ्रेंडली, जैसे मैं ओवर फ्रेंडली हो जाती हूँ जनरली, तो उतना ज़्यादा फ्रेंडली ना हूँ तुम्हारे साथ, मैं मॉडरेटली फ्रेंडली हूँ, बट आई वुड नॉट फील हर्ट। जब चीज़ें मेरा दिमाग फिगर आउट करता है ना, तो मुझे दर्द होता है, तो मेरे को दुखती हैं चीज़ें यहाँ पर भी, और मेरी फीलिंग्स भी, इमोशंस भी मेरे भाई। थोड़े बहुत मान लो सरफेस लेवल पे भी अगर मैं भारी इमोशंस भी रखती हूँ किसी के लिए, तो रखती तो हूँ। डेफिनेटली आई एम अ वेरी सुपर सेंसिटिव एंड सुपर इमोशनल बीइंग, तो या, और एंड ऑल्सो आई डू अप्रिशिएट दोज पीपल जो कि ऐसा बहुत कम है। आई ऑब्जर्व माई सेल्फ बहुत ज़्यादा, तो ऐसा बहुत कम है जिन लोगों के सामने मैं थोड़ी सरकास्टिक या थोड़ी क्लैप बैक कर पाती हूँ कभी कभी। तो वो जो लोग हैं, जिनके सामने मैं क्लैप बैक कर पाती हूँ है छोटी छोटी बातों पे, या फिर सरकास्टिक हो पाती हूँ, और थोड़ा बहुत कभी अगर क्रिटिसाइज़ कर पाऊँ या समथिंग लाइक दैट, तो वो बहुत रेयर होता है। आई हैव आइडेंटिफाइड 2-3 लोग हैं जिनके सामने आई कैन बी सरकास्टिक, या फिर ऐसा थोड़ा क्लैप बैक शॉर्ट में टाइप का एनर्जी के साथ फन करने की कोशिश, वॉट एवर इट इज़। तो आई कैन डू दैट विद सम पीपल, बट देन अगेन आई डू अप्रिशिएट कि मुझे पता है दिस इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्टे, और डेफिनेटली आई एम नॉट अ वेरी फनी पर्सन इन सरकाज़म वगैरह की चीज़ों में। तो वो लोग मेरी बेइज्जती नहीं करते और मुझे कॉल आउट नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई विल एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। मुझे थोड़े टाइम के लिए क्लैप बैक और थोड़ा जो भी होता है वो सब करने के लिए, झेलने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही है, और I think so the social life I have right now is not the one that I want, but it is close to it. It is close to it to an extent. इतनी ज़्यादा दूर नहीं है उससे, ठीक ठाक दूर है, बट इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। We have made a significant progress इन चीज़ों में। As you already know, I'll repeat जो मैंने पोस्ट करा था कि I am satisfied with my results and all, तो अपना कंपटीशन खुद होता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इट इज़ वेरी इम्प्लाइड इन माई लाइफ अभी इस टाइम पर,
एक होता है इम्प्लीमेंटेड नहीं था पहले, अभी इम्प्लीमेंटेड है, तो आई कैन फील इट, दैट इज़ अ गुड साइन। प्लस इसके साथ रैप अप करते हैं एंड अब आदि काशी भी है, तो हैप्पी काशी भी का। एंड एज यू कैन टेल, घर में हूँ मैं, घर में ऐसे ही होता है सबके, ठीक है। तो ये है, बाकी आई रियली थिंक सो दैट आई एम फाइनली liking the people I am with. जनरली क्या होता है कि ये लोग मेरे को टॉलरेट कर रहे होते हैं और मुझे दुख हो रहा होता है भाई, दर्द हो रहा होता है इन लोगों के साथ रहने में। रहना कंपल्जन भी नहीं है, बट मैं इग्नोर भी नहीं करना चाहती लोगों को। जस्ट बिकॉज आई थिंक यू आर टॉलरेटिंग मी डज नॉट मीन दैट आई विल इग्नोर यू। है भाई, है, तो यही है। बाकी भगवान बनाए रखे इन लोगों को, मेरे जीवन में रहें, इनको मेरे से गुस्सा ना करें। एंड बाकी आई होप तुम लोग भी ठीक होंगे। ठीक हो? आई होप कि जितना तेरा भी व्रत है क्या? हैं? रख दे। नहीं, व्रत का है क्या? बताओ कितना ख्याल है कॉलेज को मेरा। व्रत वाला चिप्स दे रखा है। बताओ बताओ क्या मेरे कॉलेज को मैं पसंद हूँ? जी हाँ, आई थिंक सो दिस वेरी मच। मेरा है। सो विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी के लिए जब तक हमारा अगला मिलन नहीं होता है तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे लाइव, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।